तू ही निरंकार ज्ञान। ज्ञान चाहे आध्यात्मिकता का हो, चाहे भौतिकता का हो, ज्ञान हमें कभी भी गिरने नहीं देता है। ज्ञान हमें समाज में इज्जत दिलाता है और आध्यात्मिकता में अपने मूल से जोड़ता है। हमारे अंशी से हमें जोड़ता है। परमात्मा से आत्मा जुड़ जाती है, साक्षात्कार होता है। जैसे गोपियां महारास में पहुंच गई मन से, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी मन से परमात्मा में लीन हो जाता है। ये जानकारी जो हमें संत निरंकारी मिशन में दी गई है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक ही जानने योग्य है हमारा मूल अविनाशी तत्व आत्मा। ये हमारा गुप्त जो स्वरूप है, जिसे कोई ब्रह्म ज्ञानी ही हमें समझा सकता है, बता सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता जी में कह रहे हैं, समझाने का प्रयास हमें कर रहे हैं कि हे अर्जुन, समय पर किसी आए हुए तत्ववेता से जो मुझे जान लेता है, मेरे निरंकार रूप में जो मेरा होकर मुझे भजता है, मैं उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ। वो फिर आता नहीं है, लौटता नहीं है। हम सभी अपने मूल से बिछड़कर युगों युगों से तड़फ रहे हैं, तरस रहे हैं। अपने निज स्वरूप को पाने के लिए, पर मन के बहकावे में हम बारंबार आते हैं और चले जाते हैं। फिर हमारा जन्म होता है, फिर न जाने कितनी योनियों के बाद हम इस मानव तन में आते हैं। अब ये कितने कितने ब्रह्मांडों में इन्होंने हमें चुना और अब इस ज्ञान का उदय हुआ है, आत्मा रोशन हुई है। इस आत्मा को अब हम अंधेरे में ना लाएं। कितनी भी बाहरी स्थिति परिस्थिति हमारी बिगड़ जाए, कुछ भी हमारे जीवन में होता रहे, पर हम इस ज्ञान को अपने अंतर मन में संजो के रखें, संभाल के रखें। धारण करें इस ज्ञान को, अंदर भी और बाहर भी इसी का आधार लें कि मैं पांच तत्वों का पुतला नहीं हूं, जो नश्वर है, जो मिटने वाला है। मैं तो अविनाशी तत्व हूं। जैसे गोपियों ने कहा, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही कृष्ण हूं। मैं ही कृष्ण हूं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जान लो तुम कि समस्त जीवों का बीज मैं ही हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। सामर्थ्यवान में सामर्थ्य मैं ही हूं। सूरज की किरणें रोशनी मैं ही हूं। चांद की चांदनी मैं ही हूं। खुशबू की जो महक तुम ले रही हो फूलों में, वो सुगंध भी मैं ही हूं। अग्नि तत्व में अग्नि भी मैं ही हूं। वायु का जो एहसास कर रही हो वो भी मैं ही हूं। कण कण में व्यापक हूं मैं, पर कोई बिरला ही मुझ तक पहुंच पाता है। अब कुम्हार ने बर्तन बनाया है, उसे पकाने के लिए अग्नि पर रखा गया है। यदि अग्नि पर उसे नहीं रखा जाएगा तो वो कच्चा रहेगा, काम आने वाला है ही नहीं फिर किसी के। इसी तरह से हमारी आत्मा का सफर बहुत लंबा हो गया है। अभिनय दया ही है, कृपा बनी है निरंकार की हम पर।
साकार रूप में आकर हमें अपना लिया है। तो अब इन बाहरी दुखों को, बाहरी उतार-चढ़ाव को हम जीवन में अपने इस तरह से ना ले आएँ कि हमारी कोई कामना हमारा फिर जन्म लेने के लिए बाध्य कर दे, हैं, कि अभी तो ये और पाना है। बस जिसे पाना था उसे हमने पा लिया है। निज घर में हम पहुँच गए हैं सद्गुरु जी की कृपा से। हुँ। अब आवागमन से हमें मुक्ति मिली है। मुक्त आत्मा हुई है आज हमारी। अब जब हमने अविनाशी तत्व को पा लिया है, तो फिर हम क्यों मन के अंदर किंतु परंतु करके अंधियारा लाते हैं। यही तो शब्द हैं जो हमें अविनाशी से दूर करते हैं, अपने स्वरूप से हमें दूर करते हैं। अब परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं। आँखों आगे प्रभु खड़ा है, आँख न बिल्कुल खोले तू। जब हम विद्याएँ पा लेते हैं भौतिकता की, हैं, तो हम कितने प्यारा-सा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में एकदम पता चलता है कि ये अभी ज्ञान प्राप्त किए हुए नहीं हैं। हुँ, वही हम अपने आप को जब इस बात में अहंकार, अभिमान ले आते हैं कि मैंने तो जान लिया है परम तत्वों को और रिवीजन में हम नहीं रहते हैं, हम सत्संग नहीं आते हैं, हम संतों का संग नहीं करते हैं कि अब तो जानना था जान लिया। तब भी हम अपने आप को छल रहे होते हैं। हैं। क्योंकि जो ये रिवीजन है, ये रिवीजन तो हमारे लिए आवश्यक है। एक बार ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद हमें सत्संग में आना अनिवार्य है। स्वयं हम ये बात सोचें, दूसरा हमसे ना कहे। जैसे कोयल और कौआ दोनों ही काले हैं, पर बोली से पहचाने जाते हैं। बगुला और हंस दोनों ही सफेद हैं, पर अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही हम सब मानव तन में हैं, पर ज्ञान से पहचान लिया जाता है। हम्म, शुक्राने में यदि हम हैं, हर बात में हम शुक्राना कर रहे हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्योंकि प्रभु की योजनाएं बहुत ही विशाल हैं, बहुत अच्छी हैं मेरे बारे में, और मेरी योजनाएं, मेरी बातें वही फीकी हो जाती हैं जहां मैं प्रभु पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दुनिया में सभी की इच्छाएं पूरी हो रही हैं और वो अभिमानवश कह भी देते हैं कि प्रभु तो हम पे इतना रीझ रहे हैं। हम्म, प्रभु किस पे रीझ रहे हैं बता रहे हैं गीता जी में, भागवत जी में, बूटा सिंह जी की जीवनी में, कि मैं सब कुछ लेकर देखता हूँ कि गिले शिकवे में नहीं है, ये मुझसे टूट तो नहीं रहा है, मेरे से दूर भाग तो नहीं रहा है। सब कुछ देकर देखता हूँ उसे कि ये अभिमान में तो नहीं आ रहा है। तो ज्ञान हमें अभिमान से दूर करता है। ज्ञान हमें मुक्ति दिलाता है समस्त दुखों से, समस्त योनियों से। यूं तो नाली का कीड़ा भी मस्ती में ही होगा, क्योंकि उसकी योनि ही ऐसी है। वो जो गंदगी में जीव पड़े हैं, वो उसमें ही अपना आनंद मना रहे होंगे, मजे में होंगे, हैं। जो तृष्णा
में हैं, आशाओं में हैं, वासनाओं में हैं, वो भी मौज मना ही रहे होंगे। पर ये मस्ती उतरने और चढ़ने वाली है कि कभी माँ से प्यार था, कभी बीवी से प्यार है, कभी बच्चों से प्यार हो गया, कभी पड़ोसी से प्यार हो गया, कभी पड़ोसी से प्यार हो गया, कभी समाज में किसी से हो गया। पर एक परम आनंद जो है, परम आनंद की जो मस्ती है, ये उतरने वाली नहीं है, जिससे भी चढ़ी है। उद्धव जी जब गोपियों के पास पहुंचे तो अभिमानी थे, और जब वहां से लौटे तो निरंकार में थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। आज ज्ञान हुआ है उन्हें सच्चा। है। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए भौतिकता की पढ़ाई आवश्यक नहीं है। हम भी देखिए, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, चाहे भौतिकता की पढ़ाई में अनपढ़ थे, पर कितने ज्ञानवान थे। वो डॉक्टर भी थे, वो शिक्षक भी थे, वो दर्जी भी थे, वो रसोइया भी थे। उनमें समस्त योग्यताएं थी हमें संभालने की। सामाजिक तौर पर भी हमें बहुत कुछ सिखा गए कि किस तरह से तुम्हें इस संसार में जीना है। ज्ञान हमें बताता है कि किसकी दोस्ती करनी है और किससे दूरियां बनानी है। ज्ञान हमें समझाता है कि हमारी गाड़ी में कौन बैठना चाहिए और कौन बैठने लायक नहीं है। ज्ञान हमें समझाता है किसके चक्कर में हमें पड़ना है और किसके चक्कर में हमें नहीं आना है। ये ज्ञान का सूरज जो जब जीवन में उदय हो जाता है तो आत्मा रोशन होती है, और फिर भौतिकता में भी हमें समझ में आता है। अच्छा, ये भाव भी आ रहे हैं कि हम कितने भी पापी हैं, कितने भी बुरे हैं, लेकिन जब हम सतगुरु जी की शरण में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा मैल सतगुरु जी उतार देते हैं। कई जन्मों का, इस जन्म का, जैसे माँ अपने बच्चे को कीचड़ में गिरे हुए को उठाती है, नहलाती है और फिर उसे सजाती है, संवारती है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से हमें हमारे सतगुरु जी सजाते हैं, संवारते हैं, जन्मों जन्मों की मैल को उतार देते हैं। पर ब्रह्म ज्ञान ले लेना एक एडमिशन है, बारंबार यही भाव हमें समझाए जा रहे हैं। और ये जो रिवीजन चल रहा है, जिस पाठशाला में, जिस स्कूल में हम बैठे हैं, इन क्लासों में हमें आना ही है, सेवा सिमरन सत्संग करते ही चले जाना है। यदि एक भी स्तंभ हमारा टूट गया तो हम फिर मात गर्भ में आने से बच नहीं सकते हैं। घोर नरक है जो। मुक्ति चिल्लानी नहीं है, मुक्ति में हमें अपने आप को रखना है, ढालना है, मन वचन कर्म से एक होना है। जैसे राजमाता जी के पास एक संत जी ने कहा कि ये जो बोल रहे थे माइक से, इनका ऐसा जीवन तो नहीं है। राजमाता जी ने यही समझाने का प्रयास किया संत जी को कि आज इन्होंने यहाँ पर ये वचन बोले हैं, तो इस पर चलने का भी प्रयास स्वयं करेंगे, इनका भी जीवन सुधरेगा और इन वचनों को सुनकर औरों का भी जीवन सुधरेगा। कितना परम ज्ञान हमें बांट रही हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज भी, राजपिता जी आज भी, कि किसी भी तरह से तुम आत्मा को परमात्मा से मत बिछो करवाओ। हैं? युवाओं को भी कितना आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी बचपन से ध्रुव जी और प्रहलाद जी जैसी भक्ति यहाँ पर प्राप्त कराई जा रही है कि एकमिल अवस्था में रहो, समस्त कार्य करने हैं, बस चित्त में अपने निरंकार को बसा लो। एक महात्मा जी कह रहे थे कि जब से बाबा जी गए हैं तब से मैंने किसी और को बचा, फिर अब किसी और का अनुयायी बन गया। तो दासी ने वहां पर यही बात निरंकार की कृपा से रखी कि बाबा जी का शरीर गया तो आपने उन्हें अपना लिया, फिर वहां से अब इन्हें अपना रहे हो, तो शरीर तो जाने वाले हैं, आपको तो ज्ञान को अपनाना था, ज्ञान से जिंदगी जीनी थी आपको। तो
गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। मेरे सतगुरु जी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे तक दौड़ के आओ। घर में तुम्हारे माता-पिता हैं, उनसे आशीर्वाद लो और अपना कार्य बना लो, क्योंकि घट-घट में निरंकार दिखाया है। मेरे सतगुरु जी की तो शिक्षाएँ ही बहुत योग्यताएँ वाली हैं। दाता, किसी ने सिमरन करने के लिए पूछा कि किस तरह से, तो सहजता में ही समझा दिया कि आप कहीं भी हो, गोपी भाव में रहकर सिमरन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। एक संत जी ने बाबा जी से फ़ोन नंबर माँगा, तो बाबा जी ने, "तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैंने, मैनू बख्श लो", ये लिख कर दे दिया। तो कितनी सरलता, कितनी सहजता प्राप्त हो रही है हमें। ये ज्ञान ही तो है जो गिरने नहीं दे रहा है। संत निरंकारी मिशन में कितनी-कितनी बाधाएँ आईं, कितनी-कितनी मुश्किलें आईं, कितने-कितने विरोधी खड़े हुए, पर ज्ञान ही तो था सतगुरु जी ने जो हमें भी दिया, संगतों को और स्वयं पे भी संभाल करे। कभी क्रोध में नहीं आए, कभी गुस्से में नहीं आए। हैं? बोलने को तो हम बोले जा रहे हैं, पर बोलना क्या है, करना क्या है, ये ज्ञान हमें सिखलाता है। किसी के काम में बाधाएँ डालनी है, अज्ञानता है। किसी को गिराना है, ये अज्ञानता है। किसी को उठाना है, ये अज्ञानता है। किसी की मजाक उड़ानी है, ये अज्ञानता है। किसी को किसी के दुख में हिम्मत बंधवानी है, ये ज्ञान है, क्योंकि एक ही परिवार के हम हैं। हम किसी के ऐसे के घर चले जाते हैं जहाँ पर सब कुछ है, पर वहाँ ज्ञान का जब हमें उजियारा नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ से भागने की इच्छा होती है। ज़बरदस्ती बैठते हैं तो तबीयत खराब होने लगती है, शरीर पे असर होता है और किसी ऐसे के यहाँ हम चले जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ हमारा घंटों मन लगने लगता है। क्योंकि वहाँ पर वो परम तत्व है, जिसकी मुझे चाह है, जिसे मैं लेकर घूम रही हूँ। भक्ति भाव है वहाँ पर, आनंद है वहाँ पर, किंतु परंतु नहीं है, कटिंग नहीं है वहाँ पर ज्ञान में। मनमति नहीं है वहाँ पर। सोना पारस को छूकर सोना ही बना रहेगा। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाएगा। हुँ, तो ये भाव वास्तव में ही हमें लेके चलना है। हमें जहाँ भी जाना है तो वैद्य बन के जाना है, डॉक्टर बन के जाना है। यदि हम ही जिस भी परिस्थिति में हम हैं, आज हम पे भौतिकता में कुछ भी सुख नहीं दिखाई दे रहे हैं। तन से, मन से, धन से हम बहुत बुरी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ही हमें फिर भी किसी की नवज पकड़ के इलाज तो करना ही है, क्योंकि हम ब्रह्मज्ञानी हैं। पीर, पैगंबर, संत, महात्मा कबीरदास जी को ले लें, रविदास जी को ले लें, सूरदास जी को ले लें, तुलसीदास जी को ले लें, हरिदास जी को ले लें। कहाँ धनी थे? पर नाम के धनी थे, मन के धनी थे, रोशनी थी वहाँ पर, जी हजूरी थी निरंकार के साथ हर पल। हुँ, संत ने ही तो सिकंदर की आँखें खोल दी थी कि मैं तो राज्य कर रहा हूँ, तुम किसका राज्य कर रहे हो? तुम तो ऐसे ही यहाँ पर खंडर में पड़े रहते हो, जब भी देखता हूँ, मुस्कुराते रहते हो, हँसते रहते हो। हाँ, मैं आनंद मगन हूँ ना, मैं विजेता हूँ, समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है। सिकंदर ने भी कह दिया अपने वज़ीर से, अब नहीं होगा युद्ध, अब नहीं होगी लड़ाइयाँ।
और जब जाऊं तो बाहर हाथ निकाल देना। बहुत बहुत समझदार हैं लोग, हमें समझाने का प्रयास करते हैं संत प्रवृत्ति को। हम्म, सहज ही कह बैठते हैं अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुमसे कुछ लिया जाए। फिर जब वहां पे ज्ञान की पौचार होती है, फिर बाद में दंडवत करके कहते हैं पूरे ही परिवार से कि इन्होंने वो दे दिया जिसको पाने के लिए तरस रहा था। बाबा जी से ज्ञान लेने के बाद में इधर उधर भटक गया। हम संतों संगत में जाते हैं सब निरंकार के लिए, साकार सतगुरु जी के लिए। हम इधर उधर की बातें सुनने नहीं जाते हैं। हम सुननी भी चाहिए क्योंकि हम सहपाठी हैं, हम सभी साथी भी हैं। सुदामा जी की बात कृष्ण ने सुनी है, पर उसमें हम ज्ञान को रखते हुए उसे कुछ ऐसा दे दे कि वो फिर से जुड़ जाए, वो टूटे ना। तो ऐसा ही कुछ ज्ञानी जन अलग जगाते हैं कि आप संगत में जाइए, किसी से पर्सनल जुड़ के मत जाइए। यही तो ज्ञान है। उद्धव जी जब लौटे हैं तो भक्ति भाव में, आनंद में है। कृष्ण से कह रहे हैं तुम मेरे पास ही थे पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यही अर्जुन ने कहा कि तुम मेरे ही साथ थे, मैं पहचान नहीं पाया। कहाँ विशेष जगह ली, वहीं युद्ध के मैदान में ही ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा दी। ये तो कह रहे हैं कि मैं तो व्याकुल हूं तुम्हारे लिए, पर तुम ही ज्ञान लेना नहीं चाह रहे हो, तुम ही मेरी पहचान करना नहीं चाह रहे हो, तो मेरी पहचान कर लो, आ जाओ मेरे पास। हम्म। हमें विश्वास में रहना है, वाणी पे संयम रखना है, अपने मन पे संयम रखना है। हम्म, इसी तरह से हमें ज्ञान में विचरना है, ज्ञान को बांटना है। हम्म, एक ही परमपिता परमात्मा की हम सांझी संतानें हैं। हम जातियों में नहीं बटे हुए हैं, हम अनपढ़ विद्वानों में नहीं बटे हुए हैं, हम गोरे काले में नहीं बटे हुए हैं। ये सतगुरु जी जो जगह जगह अलग जगा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आत्माओं की आहुति दी जा रही हैं, ये इसीलिए कि अज्ञानी हैं हम जन्मों से। आज ज्ञान ले सकते हैं समय पर हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी से कि अपनी जानकारी हम कर लें। परिवर्तन तो मेरे शरीर में हो रहा है, बाकी तो सब अपनी जगह स्थिर हैं, निरंकार अपनी जगह स्थिर हैं। तो इस अविनाशी का, जिसका नाश नहीं होता है, तीनों काल रहने वाला है, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा, जिस भी नाम से हम इन्हें जानते हैं, पुकारते हैं, अपने इष्ट से हम मिल सकते हैं। और हमें महामंत्र जो मिलेगा उसे कभी भी बदलना नहीं है। अभी भी एक संत जी से यही बात हो रही थी कि आप बार बार गुरु मंत्र बदल रहे हो। गुरु मंत्र नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। हम किसी को सुन सकते हैं, पर मेरे सदगुरु बाबा हरदेव जी ने, या गुरुबचन जी ने, या अवतार जी ने, या माता सुदीक्षा जी, माता सविंदर जी ने जो हमें महामंत्र दिया है जपने के लिए, सिमरन के लिए, वो ही रहना चाहिए। यही ज्ञान है। एक पति का होकर जब पत्नी रहती है तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो इधर उधर नहीं दौड़ती है, उसी का ही साथ देती है हर हाल में। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। बाहरियां स्थिति जैसी भी आ रही हो, पर मन की परिस्थिति, स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अपने निरंकारी अंश में हमें रहना आ जाए, अंशी के साथ जुड़ के रहना आ जाए। यही मेरा श्रृंगार है, आत्मिक। आत्मिक श्रृंगार हो, बाहर का श्रृंगार तो धुल जाता है। सही है, ये लाली जो लग रही है लगानी चाहिए। भक्ति की लाली का रंग मालिक उतरना नहीं चाहिए। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ज्ञान ही तो था, प्रभु श्री राम जी ने ज्ञान ही तो बांटा।
कि कैकेयी जी से नफ़रत नहीं की, मंत्रा से नफ़रत नहीं की। ज्ञान ही तो है ये, कि ये तो होनी है, बलवान है, होनी होके रहेगी। अ, अनहोनी होने नहीं देगा ये। फिर कहाँ गिले-शिकवे हैं भक्त के मन में। हुँ, वो तो भक्ति में भाव विभोर है, अपने परमात्मा से हर पल मिल रहा है। माँगने की यदि मेरी आदत बन गई, तो मैं परमात्मा को खो बैठूँगी। वास्तव में दासी ये बात बिल्कुल निज अनुभव से कह रही है, हुँ, कि मैं इन्हें नहीं खोना चाहती, जो मेरे साथ हैं। बस मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरी माँ दुर्गा माँ ने जैसी बेटी की शादी होती है, तो ऐसे ही मेरी शादी मेरे परमात्मा के साथ कराई। अब कभी उधर मुड़ना भी चाहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो अंतर्मन में आके कहती है, तुझे जहाँ बैठाया है तू सुरक्षित है, वहीं रह। तू ही निरंकार। जैसे एक बेटी को विदा करते हैं, ऐसे ही मेरी माँ दुर्गा ने मुझे मेरे अविनाशी तत्व में विदा किया है। अब तो अपने प्रियतम के साथ ही मुझे रहना है, अपने स्वामी के साथ ही मुझे रहना है। दातार ये जैसे रखेंगे, ऐसे ही रहना है, यही ज्ञान है।